हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। मैं आज आप सभी के लिए क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका एग्जाम होने वाला है कल, उससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए हूं। ये 15 क्वेश्चंस आपको देख के जाने ही हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके। तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर आपसे बन भी रहे हैं फिर भी देख लीजिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप फटाफट सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी वीडियो देख पाएं और क्या है अपनी समय की बचत करें। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आप सभी को पहले खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद मैं तो सॉल्व करके आपको बता ही रहा हूं। स्टार्ट करें। देखिए क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में क्या है, प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। जो प्रश्न चिन्ह जो यहां पे आया है उसका आपको क्या बताना है, उसकी वैल्यू आपको बताना है। तो बता लेंगे ना, सिंपल सा। ये क्या है, सर्वसमीका क्वेश्चन है, यानी आइडेंटिटीज का। तो जब हम जानते हैं, देखिए यहां बीच में इंटू है, बेस में 9 है, बेस में 9 है, यहां भी 9 है, मतलब ठीक है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n। यहाँ देखिए बेस दोनों का समान है, ए है, तो क्या हो जाता है ए की पावर में m प्लस n। तो यहाँ पे 3 अंक है। उसी प्रकार तो क्या होगा, यहाँ पे इसको आप a मान लीजिए 999, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर में -4 प्लस 17 और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 9 के पावर में क्या हो जाएगा -4 प्लस 17 और यहाँ प्लस और माइनस का हम जानते हैं, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ पे माइनस में क्या है, 2 अंक है अपने, 4 है और 9 है, तो 4 और 9 13 हो गया। ठीक है, तो 17 माइनस 13, तो क्या आ गया 9 के पावर में क्या आ गया 4 और इक्वल टू में कितना है 9 के पावर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको बराबर करना है, तो क्या यहाँ पे 4 लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो आंसर क्या, वही हमारा आंसर है। आंसर क्या आ गया 4 हो गया ना, सेटिस्फाई कर गया दोनों कंडीशंस। हाँ, तो बस यही आपका आंसर है। कौन सा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा 4। आगे बढ़े। अब देखिए, अब ये बताना है तो सिंपल सा है, रूट के अंदर 1 माइनस 81/225। ठीक है, अब इसको कैसे करें, क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है रूट में, तो क्या है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमको एलसीएम निकाल, एलसीएम तो आता ही है ना, एक कुछ नहीं, मतलब एक के साथ एक बटे में एक है, तो इसका एलसीएम आ गया 225। ठीक है, यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 बार में जाएगा, तो 225 का 1 से गुणा करेंगे तो 225 माइनस 81। ठीक है, तो रूट के अंदर ही है ना सब कुछ, रूट के अंदर ही। आप देखिए, अब इसको यहाँ से इसमें से घटाइए आप, तो कितना आ जाएगा 85। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 144 आ जाएगा ना, 144, 144, 56 और 25 81। ठीक है, 225। अब बताइए मुझे, जब क्या है, ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि आप बात करें, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं 2 का स्क्वायर बताना है तो क्या होगा 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2। ठीक है, 2 का वर्ग 4। अब मैं पूछूं 4 का वर्गमूल बताइए, 4 का वर्गमूल, यानी 4 किसका वर्ग है, उसका वही उल्टा मतलब है। मतलब 4 का वर्गमूल बोलूं, यह 4 किस संख्या, किस अंक का वर्ग है, तो यहां पे क्या 4 का वर्गमूल आ गया 2, बस उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से रूट के अंदर लिखी हुई चीज मतलब उसका वर्गमूल है। तो कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि 144 किसका वर्ग है और 225 किसका वर्ग है। तो इसको सिंपल सा आप एलसीएम निकाल सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया कि आप जो स्क्वायर है कम से कम 15-20 तक याद रखिए। ठीक है, तो ये जो है कितने का है, 144 किसका है, 12 का। ठीक है, 12 का वर्ग है और 225 15 का। ठीक है, तो 12/15 आया। 12/15 किससे काटें, 3 से काटते हैं, 3 से काटे, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो 4/5। देखिए आपके आंसर में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन में 4/5, बताइए। ऑप्शन डी आ गया ना, 4/5, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर 4/5, फिर क्या है 14/8 तथा क्या है 20/3 का महत्तम समापवर्त है। b बराबर भी दिखा है 10/4 है, 50/6 है तथा 35/8 का महत्तम समापवर्त है।
अब क्या करना है, a प्लस बी का मान बताइए। इसमें लिखा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है जो दिया हुआ है, तो जब हमको पता अगर बटे वाली चीज, ठीक है, फ्रैक्शन में चीजें आए, अगर उसको लिखा है कि महत्तम समापवर्तक है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक है, तो हमको करना क्या है, महत्तम समापवर्तक है तो जो ऊपर वाला है उसका हम निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। इसमें भी वही दिया है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उसी कंडीशन फिर करेंगे, ऊपर वाला जो अंश में है उसका निकालेंगे एचसीएफ और नीचे जो है उसका एलसीएम। ठीक है, पहला ए को सॉल्व करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं तो ऊपर अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4, 14 और 20, 4, 14 और 20। देखिए 4, 14 और 20 सिंपल सा, आप 9th वाले बच्चे तो होशियार हैं सभी, सिंपल से क्या करना है, उस संख्या से भाग दीजिए जो जिससे तीनों में भाग चला जाए, तो 4 से नहीं 2 से देते, ठीक है, तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 7 आ गया, यहां पे 10 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या बच रही है क्या जिससे तीनों में भाग चला जाए, तीनों संख्या में, नहीं ना, तो केवल 2 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, यहां 2 लिख दिया ए के लिए। अब नीचे 5, 8 और 3 है, 5, 8 और 3 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 8 और 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2, 5, ये 4 बार में, ये 3 बार में, फिर 2, 5, 2 और 3, 2, 5, 1, 3, 3 और यहाँ 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 दिया 24, 24 पंचे 120 आ गया। कहाँ आ गया, 120। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, 2/120। इसको आप काट दीजिए तो 1/60 आ गया, 2 से काट दिया हमने तो यहाँ पे आ गया 1/60। ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब उसी तरीके से सेम टू सेम हमको क्या करना है, बी के लिए निकाल लें। बी में ऊपर कौन कौन से अंक है, 10 है, 50 है और 35 है। इसका अब जब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ पहले निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिससे तीनों में भाग चला जाए, 2 से करें तो 10 चला जाएगा, 50, लेकिन 35 नहीं जाएगा। ठीक है, 3, 4 भी नहीं दिख रहा है, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दहम 50 और 5 सत्ते और बाकी कोई संख्या। तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, बी के लिए, ऊपर के लिए अंश के लिए 5। अब एलसीएम निकालना है किसका, 4, 6 और 8, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होता है बताइए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों अंकों से विभाज्य हो जाए, एलसीएम। ठीक है, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या आपका एचसीएफ क्या होता है, जो महत्तम समापवर्तक, ऐसा बड़ा सा बड़ा अंक जो तीनों जो संख्याएं दी उसको विभाजित कर दे। ठीक है, देखिए यहां 2, 3 और 4, फिर से यहां देखिए अब 2, 1, 2, यहां भी देखिए 2 और यहां पे 1 आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया कितना, 24। ठीक है, तो यहां आ गया 5/24। अब कुल आगे बात तो यही हो रही ना, ए और बी का जो मान आया है उसको जोड़ दीजिए। ए और बी के मान को जोड़ें क्या हम, चलिए जोड़ लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो चलिए ए और बी के मान को, ए और बी के मान को, ठीक है, कि ए का मान कितना है, 1/60 मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, 1/60 प्लस 5/24। ठीक है, 5/24। अब इसका मुझे एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आएगा। अब दोनों का एलसीएम तो निकाल सकते हैं ना, आप एलसीएम निकाल लेंगे। जैसा मैंने बताया, आप 2 से भाग दीजिए। इसमें क्या एलसीएम निकालना, जब एचसीएफ निकाले महत्तम समापवर्तक, तभी ऐसा अंक देखें जो जिसमें जितनी संख्या है उतने मतलब डिवाइड हो। अगर इसमें कोई एक संख्या भी 2 से जा रही है उसको दीजिए, फिर आगे बढ़िए 3 से 4 से, ऐसा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमको नॉर्मल प्रोसेस से जाना है। तो आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 120। ठीक है, तो 60 दूनी तो 2 1 कम 2 प्लस 24 पंचे 120, 5 पंचे 25, तो आंसर कितना आ रहा है, 27/120। अरे 27/120, 27/120 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करें, कटा के देखते हैं ना, कटा के देखें। इसको आप कीजिए, आप पहले 3 से भाग दीजिए, तो 3 9 27 और 3 से 40 बार, 9/40 है क्या कहीं, देखिए तो 9/40, 9/40, जी हाँ, ऑप्शन सी अपना क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी 9/40। नेक्स्ट देखें, फिर से देखिए वही स्क्वायर रूट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना 20 तक नॉर्मल याद कर लीजिए आप, बाकी तो निकाल तो सकते ही हैं आप सभी। देखिए यहां क्या है, देखिए स्क्वायर रूट है, फिर 0.07 है। अब देखिए प्लस फिर स्क्वायर रूट आए, तो पहले अंदर की स्क्वायर रूट को सॉल्व करें ना। तो इस स्क्वायर रूट को देखें हम, क्या है, 81। ठीक है, जब हमको ये चीज पता है कि 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 अंक है, मतलब अगर हम दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के 2 अंक में आना चाहिए। तो 9 जब होता है 81 का, क्या 81 किसका होता है,
9 का वर्ग होता है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा करें 9 हाँ, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा 8100। हाँ तो ठीक है, कितना आ रहा है, इतना आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अब बचा क्या अंदर में, जब उसको सॉल्व किया तो 0.09 आ गया, तो 0.07 प्लस 0.09, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0 कितना आएगा, 0.16 ही आएगा ना, 16। दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.16। एक बार जोड़ के बता दूं आपको, 9 7 16 के, हाँ देखिए 0.16। अब हमको भी पता है कि 16 किसका वर्ग, 4 का वर्ग, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, पॉइंट, दशमलव के बाद कितने, 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 0.4 से आप करेंगे इंटू 0.4, तो देखिए 0.16 आएगा, क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद, यहाँ एक अंक के बाद फिर यहाँ एक और देखेंगे तो 2, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया, तो 0.4 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी फिर से आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक टैंक में 45 लीटर तेल भरा है, यदि 3375 मिलीलीटर तेल बह गया तो बताइए टैंक में कुल कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। जितना बह गया उसको हटा के शेष कितना बचा है यही बताना है, ठीक है। अ टैंक कंटेन 45 लीटर ऑफ ऑयल इफ 3375 मिलीलीटर ऑफ ऑयल फ्लोड आउट देन टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑयल लेफ्ट इन द टैंक, मतलब कितना बचा हुआ है वही चीज आपको बताना है, सिंपल सा। तो हम क्या करना है, हमको पता है 45 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 45 लीटर में 45 गुणित 1000, 45 गुणित 1000 कितना होगा, 45,000, ठीक है। तो टोटल कितना, 45,000 मिलीलीटर हो गया, कितना मिलीलीटर, ठीक है। अब कितना बह गया उसमें से बह गया कितना है, 3375, तो सिंपल सा है ना, 3375 को आप भाग दीजिए कितने से, 45,000 से, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा कितना प्रतिशत जो तेल है बह गया। अब जितना प्रतिशत तेल बह जाएगा उसको 100 में से घटा दीजिएगा, तो जितना तेल शेष बचा है वो हमको मिल जाएगा, 100 से भाग दिया जाए, ये 1 जीरो काटा, 1 से 1 जीरो गया, यहां से 1 जीरो गया। अब देखिए 450 है हमारे पास, अब इसको चलिए 5 से भाग देते हैं, तो 5 छक्का 30, 3 बचा, 3 सत्ते 2 बचा, यहाँ 5 आ गया, इसको भी 5 से भाग दें तो कितने बार में जाए, 90 बार में, ठीक है। इसको फिर से 5 से भाग दें तो कितना हो गया, 1 कम बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब 18 कितना हो जा रहा है ये, 135/18। अब 135/18, अब इसको 3 से भाग दें तो ये 45 और ये 6, 45 और ये 6 हो गया, और कुछ ये कितना हो गया, 45 और ये 6, नीचे ऊपर, अच्छा ऊपर एक हमने कुछ छोड़ा है क्या, देखिए एक बार हम, ठीक है, ये हो गया 45/6। तो अब इसको 6 से भाग देंगे तो कितना, 6 सत्ते 42, और ये 6 अट्ठे करते तो 48 होता, तो 6 सत्ते 42 और 3 तो कितना हो गया, 7.5। 7.5% क्या है जो अपना ऑयल है वो बह गया, 7.5% ऑयल बह गया। तो बचा कितना, 100 में से घटा दीजिए आप, 100 में से जब आप 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92.5। कहीं ऑप्शन में है क्या आपका 92.5, ऑप्शन सी अपना फिर से आंसर आ गया। सी लगातार आंसर आ जा रहा है ना आप सभी का, ठीक है। एक अलमारी 5% SGST और 5% CGST के साथ 10,560 रुपए में खरीदी जाती है। इस अलमारी का GST के बिना, दोनों GST को हटाना है, वास्तविक मूल्य बताना है। तो कुल मिला के देखिए 5% यहाँ पे क्या हो रहा है, SGST लग रहा है, और 5% CGST, तो टोटल 5-5-10% लग रहा है। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि आप GST मिला रहे हैं तो आप कितना दे रहे हैं, 10,560 रुपए, यानी 110% की वैल्यू कितनी है, 10,560। तो किसी संख्या का, हमको पता है किसी संख्या X का 110% का मान कितना है हमारे पास है, 10,560। तो हम उस वास्तविक मूल्य निकालना है तो हम निकाल लेंगे वास्तविक मूल्य x बराबर 10,560 गुणित 100/110, ठीक है। यहां से आप 1 जीरो कटा दिए, यहां से 1 जीरो हो गया, ठीक है। अब 11 से इसको भाग दिया जाए, 11 से हम एक बार में भाग दिया, अब इसमें दें 11 से, तो 11 निया 99, तो कितना बचा, 6, तो यहां पे आ गया 11 छक्का 66, 960 गुणित 10, 960 गुणित 10, तो 1 जीरो इधर गया, तो 960 कितना आ गया, 9600। कहीं है क्या ऑप्शन में 9600, फिर आ गया, कितना आ गया, वास्तविक मूल्य 9600 रुपए था। इसमें क्या हुआ, 5% SGST और 5% CGST,
ठीक है। तो आप एक बार ऐसा कीजिएगा, दोनों का इसका फिर 5% निकालिएगा, फिर 5%, दोनों को ऐड करके देखिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 9600। यदि 350 प्रति पुस्तक की दर से 20 तथा 500 प्रति पुस्तक की दर से 30 पुस्तक खरीदी गई तो पुस्तकों का औसत मूल्य क्या है? औसत मूल्य पूछ रहा है। 20 बुक्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 350 per books and 30 at the rate of 500 per book, then what is the एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स, मतलब एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 350 रुपए की दर से उसने 20 पुस्तक ली, मतलब एक पुस्तक की कीमत 350 रुपए है, तो 20 की गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 7,000 रुपए, 7,000। उसी प्रकार से क्या है, 500 रुपए की दर से उसने 30 पुस्तक ली, यानी कितना, टोटल 30 बुक की कीमत 15,000 रुपए, तो टोटल देखिए 22,000 की पुस्तक ली। ठीक है, कितने, 22,000। तो और कुल संख्या कितनी है पुस्तक की? आंकड़ों का योग क्या करते हैं हम जब औसत निकालते हैं, एवरेज, तो क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितने रुपए में, टोटल 22,000, और आंकड़ों की संख्या मतलब कितनी पुस्तक है, 20 और 30, मतलब 50 पुस्तक। ठीक है, यहां से 0 1 0 से 1 0 कटाइए। ठीक है, 5 से 5 1 कम 5, और यहां पे देखिए आप 4 और 4 और 0, 440 रुपया है क्या ऑप्शन? देखिए, अगर एवरेज औसत निकाले तो 440 रुपए की एक पुस्तक पड़ेगी। देखिए, किसी ने 350 रुपए के हिसाब से ही पुस्तक खरीद ली, किसी ने 500 रुपए ने खरीद ली, अगर एवरेज निकाले तो 440 रुपए पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये वही है, घात 3 यानी घन निकालना है। घन यानी कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कीजिए आप, कितने, 3 बार कीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 8। ठीक है, सिंपल सा है। अब वैसे ही क्या करना है आपको, फिर स्क्वायर निकालना है इसका, तो 0.4 इंटू 0.4, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.16। ठीक है, तो 0.16 इंटू 0.008 इंटू कीजिए 16 8। आप ऐसा करना, देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो इधर 4 और ये 5, तो टोटल जब आंसर आएगा तो 5 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 16 8 कितना होता है, 16 8 होता है 128। 128, इसके सामने हम 2 जीरो जोड़िए और यहां दशमलव लगा दिए। देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, तो है क्या, ऐसा है कुछ अपने ऑप्शन में है क्या, बताइए, है ना? सिंपल सा, देखिए ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। 360 पुस्तकों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। क्या है, 360 पुस्तक हमारे पास है स्कूल में, बट क्या है, बांटने के लिए आई हैं। ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यदि प्रत्येक को मिलने वाली पुस्तकों में 2 पुस्तकों की वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी पुस्तकें मिलेगी? क्या है, 360 बुक्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 20 स्टूडेंट, हाउ मेनी बुक्स विल ईच स्टूडेंट गेट इफ द नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड बाई ईच इज इंक्रीज बाई 2। मतलब जितनी भी मिल रही थी, जितनी पुस्तक को 20 विद्यार्थियों में बांटा गया। ठीक है, तो और क्या क्या, मिलने वाली पुस्तकों में 2 की वृद्धि कर दी गई, प्रत्येक में 2 पुस्तकों की वृद्धि की गई। तो 360 पुस्तकें थी, अगर उसको हम 20 विद्यार्थियों में बांटे तो भाग दे देना है, सिंपल सा। तो क्या, एक विद्यार्थी को 18 पुस्तकें मिल रही थी, एक विद्यार्थी को कितनी पुस्तकें मिल रही थी, 18 मिल रही थी। अब प्रत्येक को मिलने वाली, यहां लिखा है प्रत्येक को मिलने वाली में 2 की वृद्धि कर दिया, प्रत्येक को कितनी, 18 मिली, तो प्लस 2, मतलब प्रत्येक को 20 पुस्तकें। ऑप्शन बी अपना आंसर है बिल्कुल सही। आप सभी को खुद से भी आंसर लिखते हुए चलना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आंसर सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब लिखा है कि 1450 का 3% ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना किससे हो, त्रैमासिक हो। त्रैमासिक मतलब 3 महीना, वार्षिक मतलब 1 साल, अर्धवार्षिक 6 महीना, और त्रैमासिक की बात करें तो क्या है, 3 माह। ठीक है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा यहां पे किसकी, कंपाउंड नहीं, यहां पे सिंपल सा पूछा है ब्याज की गणना। अगर आप किसकी बात हो रही है, यहां पे क्या है, नॉर्मल सिंपल। ठीक है, यहां पे सिंपल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द 450 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल सा। जब यहाँ ब्याज की दर अलग से, अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, अलग से अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया हो तो उसको आपको साधारण ब्याज मान के ही सॉल्व करना है। उसमें अलग से अगर लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में बिल्कुल कुछ नहीं लिखा था। तो जब हम जानते हैं क्या होता है साधारण ब्याज, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू क्या होता है R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ है 1450 रुपए। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है, 3%।
ठीक है। और देखिए ये तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आर की वैल्यू 3% है, वो त्रैमासिक है, त्रैमासिक है, ठीक है, 3% ब्याज है, तो उसको अगर आप 3 महीने मतलब त्रैमासिक ब्याज है, तो उसको अगर वार्षिक ब्याज करेंगे तो कितने 4 से गुणा कर देंगे, मतलब साल मतलब 12% ब्याज आ जाएगा, ठीक है। आप एक ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करें तो एक ऐसा कर सकते हैं आपकी 5 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, 5 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, अगर तिमाही के हिसाब से गणना करें तो 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 5 वर्ष में 20 तिमाही, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करके पहले मैं मान रहा हूं कि इसको कि तिमाही 3% ब्याज है, उसको मैं वार्षिक कर रहा हूं, ठीक है, वार्षिक करता हूं। चलिए इसको मैं वार्षिक किया, मतलब 3 चौक 12 और 5 वर्ष तो रहने, क्योंकि वर्ष के हिसाब से वार्षिक कर रहा हूं, बटा 100, ठीक है। यहां से इसको काटा मैंने, इसको काट दिया, 5 एकम 5 दूनी ये 6, ठीक है। तो 145 गुणित 6 करना है, तो 14 छक्का कितना हो गया 84, और कितना हो गया ये 870 रुपए आया। तो 870 ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आएगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा आपका मिश्र धन होगा, ठीक है। हाँ अब चलिए 1450 में आप उसको ऐड कर दीजिए 850 को, तो कितना हो गया 14 और 8 22 और 50 और 70 120, मतलब 2320 रुपए। 2320 रुपए आपके ऑप्शन में है क्या, देखिए 2320 रुपए आपके ऑप्शन में आ गया होगा, दिख गया 2320 रुपए पहला ऑप्शन। हमने कैसे सॉल्व किया, जब हमने ब्याज को, जो हमारा त्रैमाही ब्याज था उसी के अनुसार हम उसको वार्षिक बना दिया, उस तरीके से सॉल्व किया। अब क्या करें हम कि वर्ष को, हम उसको वर्ष को तिमाही बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्याज है वो तिमाही दिया हुआ है, तो अब हम वर्ष को तिमाही बना देते हैं, ठीक है, बनाए। चलिए उस हिसाब से भी आंसर आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक किया जाए, दोनों तरीके से चेक कर लें ताकि क्रॉस चेक हो जाए, ठीक है। अब चलिए हम वर्ष को तिमाही बना दे, 3% ही रहने दीजिए, 1450 गुणित 3%, क्योंकि तिमाही ले रहे हैं। अब 5 वर्ष में कितनी तिमाही होगी, 5 वर्ष में, 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 5 वर्ष में 20 तिमाही, गुणित 20 अपॉन यहां पे कर देंगे हम 100, ठीक है। यहां से 1 जीरो गया, यहां से 1 जीरो गया, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 145 गुणित 6, फिर आ गया 870, फिर उसमें ऐड कर दिए, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस, साधारण ब्याज प्लस क्या, मूलधन बराबर मिश्र धन, ठीक है। तो क्या हो गया, मिश्र धन कितना होगा 2320 रुपए। दोनों तरीके से आंसर आ गया, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक से रिलेटेड भी आ सकते हैं, वार्षिक भी आ सकते हैं, त्रैमासिक भी आते हैं, तो किसी एक को आप कैसे चेंज करेंगे वो मैंने बता दिया है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अगर आप, ठीक है, अब मैं आपको शायद आगे आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से क्या हो रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो कितने वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़कर 9261, ठीक है, 9261 हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 8000, then after how many years is the population will increase to 9261, वही बताना है। तो सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा। यहां भी देखिए बढ़ रही लिखा है ना, अगर घट रही होगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, देखिए क्या होगा, P इंटू 1/r/100 के पावर में जो भी समय आपको दिया है, जो, ठीक है, के पावर में t या लिख लीजिए आप, n लिख लीजिए, समय ही होगा, ठीक है। अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, तब आपको यहां पे क्या है, प्लस लगाना है, ठीक है। और घट रही बोला गया तो यहाँ पे आपको यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बढ़ रही है, ठीक है। तो ए मतलब कि जो हो गई मिश्र धन, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है अपने पास, तो कितना ये जनसंख्या हो गई है 9261। हमारे पास जनसंख्या कितनी है 8000, ठीक है, प्लस 1/, अपना रेट कितना, कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, 5/100 के पावर में। हमको समय बताना ना कितने वर्ष में, तो टी की जगह हमारा टी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये गुणा में है, तो इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। 61 है ना, 9261, 8000 हो जाए, ठीक है, 8 हो गया 8000। अब हो गया, अब इसको 1/20 हो गया, 21 क्या हो गया, 21/20 के पावर में टी हो गया। अब देखिए जो 9261 है और 8000 है, ठीक है, तो इतना ही ज्यादा आपको एकदम से क्वेश्चन नहीं देगा कि घात में 4 5 वाले। तो सिंपल से क्या होता है कि 21 और 20, तो जब आप 21 गुणित 21 करेंगे तो आएगा 9261, और जब आप 20 गुणित 20 करेंगे तो आएगा कितना 8000। तो देखिए कुल मिला के घात 3 है 21 की और
20 की, ठीक है। तो इसको तो आप 8000 को तो ऐसे देख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगी 2 से संबंधित, और 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए 2 का करें उसके बाद क्या हुआ, घात 3 है तो क्या है, घन है, मतलब 3 बार गुणा ना, तो सिंपल सा ये क्या है, देखिए 21/20 की घात 3 इक्वल टू 21/20 की घात t। अब देखिए 21/20 है, तो यहां t की जगह क्या लिखा हुआ है, t की जगह 3 लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या है, अपना आंसर आ गया कितने, 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है 8000 से कितनी 9261 हो जाएगी, यदि 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही हो जनसंख्या। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्या, यदि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 तथा z इक्वल टू 3 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz 2yz प्लस 2zx का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, x की वैल्यू दी हुई है तो x स्क्वायर है, यानी हमने कर दिया 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे -1 का स्क्वायर, जो लिखा हुआ है बस उसी को देखते जाइए और पुट करते जाइए, ठीक है। z का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 गुणित x इंटू वाई, मतलब 2 गुणित x की वैल्यू 2 इंटू क्या है -1 प्लस 2 इंटू -1 इंटू क्या है 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, सिंपल सा है। तो 2 का वर्ग है 4, एक -1 के घात में क्या है सम संख्या है, मतलब प्लस हो जाएगी, 4 प्लस 1 5, 3 की घात में 2 क्या है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, प्लस 2 दूनी 4 4 और यहाँ माइनस है तो ये हो गया -4, प्लस 2 दूनी क्या हो गया 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, -6, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, एक y में माइनस है, ठीक है। अब 2 तिया 6, 6 दूनी प्लस यहाँ पे 12 हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं है माइनस। तो 4 प्लस इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 और 5 और 9 14, 14 -4 -6 प्लस 12, प्लस प्लस जो है उसको जोड़ लीजिए, तो प्लस प्लस हम जोड़े तो 14 और 12 कितना हो गया 26, 26 और माइनस माइनस जोड़ लीजिए, 4 और 6 10 -10, तो 26 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। कहीं है क्या आपके ऑप्शन में 16? जी हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। बस ऐसे ही सॉल्व करना, इस तरीके क्वेश्चन पूछे। देखिए क्या है, रैखिक समीकरण है, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है, तो बता देंगे ना, सिंपल सा सॉल्व करते चलिए, एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप सॉल्व करते हुए चलिए, स्टार्ट करें। देखिए इसका एलसीएम निकाले, 3 दूनी 6 आ गया, तो यहां से अब ऊपर 2 से भाग देंगे तो अब 3 होगा, तो 3 का गुणा करना है 3x प्लस 1 में, यहाँ बीच में माइनस है, और यहाँ 6 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2x - 4 से हमको क्या करना है, क्या करना है, गुणा करना है। अब इसको सॉल्व करें, 3 तिया 9x प्लस यहाँ 1 है तो प्लस 3 -4x माइनस क्या हो गया 8, 4x माइनस कितना हो गया, एक सेकेंड देख लिया जाए, हाँ ठीक है, 4x - 8 अपॉन 6, और सामने में क्या है x + 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9x - 4x, इसको आप ऐसा समझ कीजिए पहले गुणा ही कर लीजिए ना, सिंपल सा, या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से आप 5 घटाइए तो ये हो गया, 9 में से 4 घटाए तो 5x, और इन दोनों को +3 और +3 और -5, तो ये हो गया -5/6 इक्वल टू x + 1/2, ठीक है। अब इसको इधर तिर्यक गुणा कर दीजिए, ट्रांसफर करना तो आता ही है ना आपको, 5x - 5 6 × x + 1, ठीक है। तो 5 दूनी 10x - 10 इक्वल टू 6x + 6, तो अब इधर ले आइए, 10x माइनस क्या हो गया, 10x माइनस क्या, 10x - 6x और x + 10, ठीक है, फिर हो गया 4x इक्वल टू हो गया 16, 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ रहा है क्या 4? एक बार हम करके देखते हैं इसको कि 4 से, तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो 3 × 4 + 1/2, ठीक है, -2 × 4 - 4/3, तो ये हो गया 3 चौक 12 + 1 13/2 -8, 4 दूनी 8 और 4 4/3, तो यहाँ पर निकाले तो ये 6 आ गया, 6 आया, 6 आने के बाद यहाँ पे 3 कितना गया 39 - 2 8 आ गया, तो 31/6। यहाँ पे हमने कहीं पे गलती की क्या, एक बार देख लें हम। अच्छा देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि अंदर गुणा हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे हमने गलती की है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती पकड़ में आ गई ना, सिंपल सी। देखिए ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती है यहाँ पे? क्या -2 का इंटू क्या 2x किया तो 4x, लेकिन माइनस माइनस का अंदर क्या होता है? प्लस होता है ना। तो 2 चौक कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए। 9x में से 4x गया तो कितना आ गया? यहाँ पे 5x, 5x हो गया, और 3 + 8 कितना हो गया? 11/6 इक्वल टू x + 1/2। अब तिर्यक गुणा कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 5x + 11, ठीक है, यहाँ पे इंटू में 2 है, इक्वल टू क्या है? 6x + 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10x + 22, और यहाँ पे 6x + 6। अब इसको लाइए आप इधर। अब इधर लाएंगे तो क्या होगा? देखिए 10x - 6x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, ठीक है, और 6 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -16। तो x इक्वल टू जब आप -16/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। क्या है? -4। अब -4 कैसे है? पिछले बार 4 पे चेक किया तो आंसर अपना गलत हो रहा था ना, -4 पे चेक करते हैं। -4 पे दोनों कंडीशन सेम आनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम लाए हम, चलिए लाते हैं। आप सभी बोल रहे हैं तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। -4, तो 3 को जब -4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे -12 + 1/2, तो ये कितना हो गया? -11/2। बीच में फिर माइनस है, तो 2 को जब -4 से गुणा करेंगे तो -8 और -4 -12/3, तो कितना हो जाएगा? ये -4 कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, -4 कितना आ जाएगा? -11/2, और ये माइनस मतलब ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से आप जब किए तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 2 से जब आप किए तो 2 -11 और +8, तो -3/2। -3/2 इधर आ गया आंसर। इसमें भी -3/2 आने चाहिए, तो -3/2 का, हाँ तो सिंपल सा आ तो गया। जब x की वैल्यू -4 है, +1 कर दीजिए /2, तो यहाँ -4 में से जब आपके पास 4 रुपये उधारी 1 रुपये चुका दिया तो -3 बचा, -3/2, तो दोनों तरफ से दोनों पक्ष क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर आएगा अपना? अपना आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी अपना सही है। नेक्स्ट देखें, एक पासा उछाला गया, विषम अभाज्य आने की प्रायिकता। A dice is thrown, the probability of getting an ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर क्या? पहले आप समझिए, पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। अब विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और 1 से विभाज्य हो, उसको छोड़ किसी और अंक से विभाज्य ना हो। तो विषम भी बोल रहा है, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है। अब हम ये भी बोल रहा है, तो अब देखा जाए कि विषम अभाज्य संख्या, पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। उसके आगे ही तो, जब सबसे छोटी 2 होती है तो उसके आगे बढ़े 3, 4, 5 और 6। 6 से आगे क्यों नहीं बढ़ना? क्योंकि पासे में अंक ही नहीं होते, तो फिर आने की संभावना ही नहीं। क्यों आएगा फिर? देखिए 3 विषम संख्या है, हाँ। 4 तो सम संख्या है, 5 विषम है, हाँ, और अभाज्य भी है 5, हाँ, ठीक है। तो 2 अंक है जो क्या है? विषम अभाज्य है, ठीक है। तो विषम अभाज्य 2 अंक है, तो हम अपने पास टोटल 6 अंक है। 6 अंक में से 2 अंक हैं जो आने की संभावना है। तो क्या है? टोटल अंक, मतलब जो 2 अंक आने की संभावना है बटा क्या है? टोटल। तो 1/3, 2/6 करेंगे तो 1/3। 1/3 का है ऑप्शन बी अपना। अगर कोई 1 अंक आने की संभावना होती तो 1/6 करते, 3 अंक रहती 3/6 करते। टोटल हमको पहले देखना पासे में कितने, क्या पासे में कितने अंक है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, उसके बाद जितने भी आपके अंक आने की संभावना है उसको ऊपर लिख लीजिए। अब क्या है? 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? इन व्हाट टाइम विल 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर? बताइए कितने? 35 सेकंड में, 30 सेकंड में, 33 सेकंड में, या फिर 39 सेकंड में? देखिए जितनी दूरियां हैं दोनों, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, दोनों को जोड़ दीजिए आप। इस कंडीशन में ऐसा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? 1050 मीटर। चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब किसी भी डिस्टेंस को आप कितने समय में मतलब प्राप्त कर रहे हैं, कितने समय में तय कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्पीड, या फिर आप चाल कहेंगे। तो हमारे पास क्या है? दूरी है। दूरी कितनी आ गई है? देखिए क्या आ गया? डिस्टेंस, ठीक है, लंबाई है तो 450 + 1050 मीटर। हमारे पास क्या है?
दूरी है, दूरी के साथ साथ हमारे पास समय है, क्या चाल है हमारे पास। तो निकालना क्या है, समय निकालना है ना कितनी देर में। तो ऐसा कीजिए आप ट्रांसफर के लिए, समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। अब दोनों की यूनिट समान है क्या, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें क्या चाल को। जब हम बताइए किसी को भी मीटर प्रति सेकंड में चाल को हम जब करते हैं चेंज, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है आपको, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 18 छक्का कितना हो गया 108 और 6 पंचे 30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया चाल। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, लेकिन अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करें तो 30 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अब हमारे पास सब कुछ यूनिट सेम आ गया, मीटर में है अपना क्या है, दूरी भी अपने मीटर में है और चाल भी मीटर में है। ठीक है, तो अब भाग दे दीजिए, तो 1050 मीटर बटा क्या होगा 30 मीटर प्रति, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, प्रति सेकंड नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मीटर मीटर कट गया, तो यहाँ बचा हुआ क्या है आपके पास, बचा हुआ क्या है, यहाँ पे सेकंड बचा हुआ है। तो 1050 को आप 30 से भाग दीजिए, तो यहाँ से देखिए 110 गया। अब 105/3 आया है, 105/3, 105/3, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 35, और ऊपर बचा क्या हुआ है सेकंड, तो आंसर क्या हो गया 35 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर लेंगे 35 सेकंड। इसके अपोजिट भी उसी तरीके क्वेश्चन आया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए या ट्रेन की लंबाई बताइए, तो सेम कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी को याद रखना, इसी के अनुसार आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्यादातर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप कि जो लंबाई है ट्रेन क्या रेलगाड़ी की, और जो अगर आपके प्लेटफॉर्म की दी हो, आपसे एक क्वेश्चन आता है खंभा वाला, ठीक है, खंभे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, तो उस पर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन आप सभी से बन रहे हैं आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। क्वेश्चंस कैसे लगे सभी को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपके भाई बंधु या फिर कोई भी अगर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको अर्जुन बैच के बारे में बताएं। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी हो रही है, जो भी एग्जाम आपका 29 अप्रैल को होने वाला है। तो अर्जुन बैच में आपको प्रॉपर क्या वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर का जो है टेस्ट होगा, प्रत्येक चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। नवोदय अल्फा, जो बच्चे अभी क्लास 4 में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 4 में नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे, तो हमारा नवोदय अल्फा का बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की जब बात करें तैयारी कर रहे हैं आप, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको जो पढ़ाई जो आपने की हुई है उस पर आप क्या है उसको अप्लाई कर सकते हैं कि प्रॉपर अप्लाई हो रहा है, कि जो हमने पढ़ा है उसको हम टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर टेस्ट में हम घबरा जा रहे हैं, इसलिए टेस्ट देने की हमको क्या है आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो आपको अलग से प्रेशर फील नहीं होगा कि हम कोई अलग से टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम 10 टेस्ट पहले दे के आए हुए हैं और ये हमारा 11वां टेस्ट है। बात करें मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। मॉक टेस्ट भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएंगे। अगर मॉडल पेपर भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। तो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे 50, इसमें लगभग देखिए 4000 क्वेश्चन होगा। एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन, 50 मॉडल पेपर में 4000 क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, 1000 लगभग, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के 2000, लैंग्वेज के, तो आप कि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम जिस भी माध्यम में चाहे, हमारे मॉडल पेपर आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल सकते हैं। सैनिक अल्फा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, सैनिक अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वही मॉक टेस्ट जो बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट भी, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप 6260388361 पर हमको कॉल कर सकते हैं। आप जितने भी मैंने कोर्सेज बताए उस पर अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड यूज करके 10% का क्या है आपको ऑफ मिल जाएगा, लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अल्फा 10 ALPHA10 बिना गैप के अप्लाई कीजिए, आपको 10% अर्जुन बैच, नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा में 10% की डिस्काउंट या फिर छूट मिल जाएगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नवोदय_सैनिक_6 और नवोदय_सैनिक_9। क्लास 6 वाले नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल दोनों के बच्चे क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में 9th वाले बच्चे भी। ऐसा करूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सके, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सके।
सकते हैं। इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, ठीक है, बच्चे ही सॉल्व कर दे, सभी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बच्चे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन हम लेके उससे रिलेटेड वीडियो बना देते, ठीक है। सभी को, आप सभी को कैसा लगा वीडियो, सभी को लाइक शेयर करना ही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ।